बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स collectively make the nervous system. The nervous system coordinates and controls all body functions. Nerves carry messages from all parts of the body to the brain where the information is evaluated and body responds accordingly. Nervous system basically तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, हमारा दिमाग, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे नर्व्स। इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि हमारे नर्व्स जो हैं वो मैसेजेस को कैरी करके ब्रेन तक लेके जाते हैं और उनको इस बॉडी पार्ट तक लेकर आते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली बॉडी जो है वो काम करती है। नंबर सेकंड पे है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ये बनाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खून भी शामिल है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पंप करता है ब्लड को, और जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच होता है उसको तमाम बॉडी में, और जो खून जो कि लो इन ऑक्सीजन होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए दोबारा हार्ट में आता है और इस तरह से हार्ट दोबारा उसको ऑक्सीजन रिच करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। नंबर थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा निज़ाम तनफ्फुस, जो हम सांस लेने का निज़ाम है वो। नोज, windpipe and lungs work in coordination to make the respiratory system. निज़ाम तनफ्फुस में हमारा नाक, हमारी जो हवा की नाली और हमारे लंग्स ये मिलकर काम करते हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। During respiration, the air high in oxygen we breathe reach the lungs. The lungs absorb oxygen from this air and supply it to blood and takes carbon dioxide from the blood and break it out from the body. जो है वो हमारे लंग्स अपने अंदर ले लेते हैं और इसको खून में सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर करते हैं। नंबर 4 इज डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंतज़ाम, हजम का निज़ाम। It comprises the mouth, food pipe, stomach, intestine and liver. It digests the food we eat. These organs work in collaboration to make digestion possible. इस निज़ाम में हमारा मुंह, जहाँ से हम ग़िज़ा अंदर लेते हैं, फूड पाइप जो ग़िज़ा को हमारे स्टमक तक पहुँचाता है, स्टमक यानी मैदा, इंटेस्टाइन्स, स्टमक से खाना जो है वो बिल्कुल ही लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है और फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है। इंटेस्टाइन्स से ब्लड में जो है ये एब्जॉर्ब होता है और इसमें लिवर भी शामिल है। पांचवा हमारा सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। इट कंप्राइजेस ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। जितनी हमारी हड्डियां हैं वो सारी स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी। ना सिर्फ स्केलेटल सिस्टम बॉडी की शेप को बरकरार रखता है बल्कि उन ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि नाजुक हैं और इस सिस्टम के अंदर हैं। Many animals, including humans, have an internal skeletal system called endoskeleton, and some animals like spiders, grasshopper, etc. The skeleton is present outside the body. It is called exoskeleton. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो स्केलेटल सिस्टम है वो अंदर की तरफ है, इसको एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, और कुछ जानवरों में ये सिस्टम बाहर की तरफ होता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो हमें बाहर से नजर आती है, तो इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं।